नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज चैप्टर 32 राशियों के संदर्भित शायद आखिरी क्लास हो। आगे हम लोग अब दूसरी पढ़ाई करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे मूल त्रिकोण राशि। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि परम उच्च और परम नीच की। आज हम मूल त्रिकोण राशि को समझेंगे। मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? ग्रहों का जहां पे मूल त्रिकोण है, मतलब जहां ग्रह अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, वो मूल त्रिकोण राशि होती है। मूल त्रिकोण होता है उनका, ठीक है। तो वहां पे एक डिग्री होती है। उस मूल त्रिकोण को समझने के लिए पहले हम लोग इसको समझते हैं। सूर्य सूर्य की मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है। ये सिंह राशि होती है, ठीक है। सिंह राशि में उनका अपना ही राशि है, तो उनकी एक ही राशि है, ठीक है। तो उनकी एक ही राशि है, तो मूल त्रिकोण राशि उनकी सिंह राशि में ही होगी। लेकिन डिग्री जो है 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी उनकी, ठीक है। और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि होगी। अब स्वराशि कैसे? क्योंकि सूर्य की राशि ही 5 नंबर की है, ठीक है। तो अब अगर 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अपनी ही राशि में बैठे, 5 नंबर की राशि में बैठे, तो वो उनकी मूल त्रिकोण कहलाएगी, ठीक है। और 20 से 30 डिग्री की में बैठे तो वो स्वराशि के कहलाएंगे। अगर कुंडली है, ये कुंडली है, इस कुंडली में सूर्य यहाँ बैठ गए, तो 20 डिग्री तक, 0 से 20 डिग्री तक उनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। और 20 से 30 डिग्री तक जो है वो स्वराशि कहलाएगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा। अब इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आप ये समझिए कि अगर ग्रहों के बल की हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे ग्रह का बल उच्च, मतलब अपने जो है परम उच्च में जो होता है वो उसका 100% का बल होगा। 100%, जहां पे ग्रह अगर परम उच्च में चले गए तो 100% का बल होगा। अगर मूल त्रिकोण में चले गए तो 75% का बल होगा, ठीक है। मूल त्रिकोण में 75% का बल होगा। अगर स्वराशि में चले गए तो 50% का बल मान के चलिए, 50% का 60% का बल है, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए। अगर यही है वो स्वराशि उसकी, सूर्य का सिंह जो है वो स्वराशि है, ठीक है। अब सिंह राशि में स्वराशि में गए तो उनके बल में थोड़ी कमी है। बल है, बल बहुत है, बल की बात मत कीजिए। लेकिन उससे भी अपर जो है, अगर वो मूल त्रिकोण राशि में चले गए, यानी कि 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर सूर्य का जो है एंटर है, तो वो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ठीक है। 20 से 21 डिग्री पर आ गए तो वो स्वराशि के कहे जाएंगे, और वो थोड़े से कम, उससे थोड़े कम, लेकिन बल में कमी नहीं है। फिर भी बता रहा हूं, बल में कमी, इफेक्ट में ज्यादा असर पड़ेगा। बल यहां से ऐसे मान के चलिए, मैं एक उदाहरण टाइप का दे रहा हूं, ठीक है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अपनी राशि में मूल त्रिकोण में नहीं जाते हैं। चंद्रमा जो है वो वृष राशि, जहां पे उच्च के होते हैं, जहां पे वृष राशि में वो उच्च के होते हैं, वहां पे वो मूल त्रिकोण के जाते हैं। जैसे 3 डिग्री से 30 डिग्री, यानी कि एकदम, मतलब चंद्रमा अगर 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में रहेंगे तो स्वराशि के कहे जाएंगे, और 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेंगे तो वो मूल त्रिकोण राशि में कहे जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बात करें गुरु, गुरु गुरु की 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि। 9 नंबर राशि जो है वो त्रिकोण में आती है, तो 9 नंबर राशि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 नंबर राशि धनु है। अगर धनु में 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच रहे तो वो मूल त्रिकोण में होगा, और 10 से 30 डिग्री के बीच में रहेंगे तो वो जो है स्वराशि के कहे जाएंगे गुरु। उसी तरह से मंगल की बात करें, मंगल की उच्च की राशि आपको मकर राशि है, तो उसमें नहीं, लेकिन मंगल की जो मेन राशि है,
ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये ग्रह कहाँ पे प्रभावी होते, ग्रह कहाँ पे जो है वो अपने आप को बलशाली महसूस करते हैं, अपने दोनों राशियों में कौन से राशि में सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मंगल को मेष और वृश्चिक राशि मिली हुई है, लेकिन वो मेष राशि में ज्यादा बलशाली अपने आप को मानते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में वो मूल त्रिकोण राशि हो गई उनकी, और 12 डिग्री से 30 डिग्री के बीच स्वराशि। अगर वो बैठ गए, मान लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए, अगर ग्रहों का जो उस राशि ग्रह जो है उस राशि को 0 डिग्री से 12 डिग्री तक ही है, अगर ग्रह का बल देखिएगा, ग्रह का मतलब डिग्री देखिएगा, तो 0 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में रहेगा तो वो मूल त्रिकोण के राशि के कहे जाएंगे, और 12 डिग्री के बाद अगर 30 डिग्री तक रहेंगे तो वो जो है स्वराशि के कहे जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। अब बात करते हैं शनि। शनि जो है 11 नंबर की राशि में, मतलब कि मकर और कुंभ में ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी कुंभ की राशि है। तो कुंभ की राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण की राशि है, और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक जो है वो स्वराशि के कहे जाएंगे। यहाँ देखिए, मेरे समझ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ठीक है। शुक्र जो है 7 नंबर की राशि, यानी कि शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृष और तुला। वृष में देखिए चंद्र जो है वो मूल त्रिकोण के हैं, ठीक है, लेकिन शुक्र के लिए अपनी राशि तुला इंपॉर्टेंट है, और तुला जब इंपॉर्टेंट राशि है तो 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच वो मूल त्रिकोण के कहे जाएंगे, और 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वो जो स्वराशि के कहे जाएंगे। बात करें बुध की, तो बुध की राशि जो है 6 नंबर की कन्या राशि। बुध की 2 राशियां हैं, 3 नंबर की मिथुन राशि और 6 नंबर की कन्या की राशि। तो कन्या राशि में 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, मतलब मात्र 5 डिग्री के बीच ही मूल त्रिकोण की राशि है, और ये 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में अगर रहेंगे तो ये स्वराशि के कहे जाएंगे, और 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेंगे तो स्वराशि के कहे जाएंगे, ठीक है। ये और यहां से यहां तक जो रहेंगे वो किसी भी ग्रह की डिग्री 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहेगी, ठीक है। अब ये चीज को समझ लीजिए, 10 से 20 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री तक हर ग्रह अपने डिग्री पे 1 डिग्री से चलते चलते 30 डिग्री तक पहुंचता है। अब वो चलने का क्रम है 3 डिग्री से 30 डिग्री। तो ये मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बलि जो है ग्रह अपने उच्चांश पे होते हैं, ठीक है, उच्चांश पे बली होते हैं। उसके बाद जो है वो ग्रह जो है अपने मूल त्रिकोण राशि में बली होते हैं, और उसके बाद जो है ग्रह अपने स्वराशि में बली होते हैं। ऐसा नहीं कि स्वराशि में हो गए तो कमजोर हो गए, नहीं नहीं नहीं, कमजोर नहीं हुए, लेकिन जो ग्रहों के बल की तुलना की गई है तो उच्चांश पे सबसे ज्यादा बल मिलता है उनको, और उसके बाद मूल त्रिकोण राशि में, और फिर जो है स्वराशि में, ठीक है। तो ये चैप्टर 32 जो है वो खत्म हो चुका है, और हम लोग लगभग राशियों की क्लास भी खत्म कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब आगे हम लोग किसी नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो राशियों का ये चैप्टर हमारी तरफ से आपको समाप्त हो चुका है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि राशियों के बारे में जो मैंने पढ़ाया वो कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो से थोड़े से भी लाभ ले रहे हैं, थोड़ा सा भी लाभ हुआ है, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा कि ये कैसा लगा, ये पूरा का पूरा सेगमेंट, आपको राशियों का सेगमेंट कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी ही बात पर मेरी जो अंदर से जो कुछ पढ़ाने की इच्छा हो रही है, तो पढ़ा जो मैं रहा हूँ वो मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ ये मुझे पता चलेगा। सिर्फ आपके जवाब के उत्तर के इंतजार में ही मैं बैठा हूँ कि मुझे ये पूरा का पूरा सेगमेंट का आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए कि कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। जो जो लोग देख रहे हों तो कृपया करके ये पूरे राशियों का सेगमेंट का फीडबैक मुझे जरूर दे कि कहाँ से मुझसे कोई गलती हुई, कहीं से कोई गड़बड़ हुई तो ये मुझे जरूर बताएंगे, तो मैं आगे से सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अगर अच्छा लगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर बुरा लगे तो भी जरूर बताएं,
तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो से लाभ ले रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जल्द ही मैं आपसे लाइव पर मिलूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो से आप लाभ लेते रहिए।